नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। धीरे धीरे चुनाव अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। अब तक 438 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। आज 89 सीटों पर वोट पड़े, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों की किस्मत लॉक हो चुकी है। अब सवाल है कि क्या होंगे चुनाव के नतीजे, और हर कोई जानना चाहता है अब की बार किसकी सरकार। अपनी मंजिल की तरफ 16वीं लोकसभा की लड़ाई बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े सूरमाओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। हिंदुस्तान के असली भाग्य विधाता अपना फैसला सुनाते जा रहे हैं। 7वें चरण की वोटिंग खत्म होते होते करीब 80% सीटों का भाग्य ईवीएम के हवाले हो चुका है। अब सवाल है कि अब की बार किसकी सरकार। मोदी हुंकार भर रहे हैं, जीत हमारी पक्की है। मैं मानता हूं पिछले 25 साल में सत्ता दल को जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा सीटों से इस बार नई भाजपा की सरकार बनेगी। एनडीए के साथ और ज्यादा बहुमत से सरकार बनेगी। चुनाव आयोग ने इस बार 9 चरण में वोटिंग रखी है। 30 अप्रैल को 7वें चरण का मतदान पूरा होते होते 543 में से 438 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। 30 अप्रैल को 89 सीटों पर वोट पड़े। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, जिसमें बिहार की 7, गुजरात की सभी 26 सीटों, पंजाब की सभी 13 सीटों, पश्चिम बंगाल की 9, आंध्र प्रदेश में 17, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, दादर नगर हवेली में 1 और दमन दीव की 1 सीट पर वोटिंग हुई। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी ताकत गुजरात से मिलती है। इसीलिए इस अफसोस के साथ वो वोट डालने गए कि गुजरात के लिए ज्यादा समय नहीं दे पाए। मैं गुजरात के मतदाताओं का, गुजरात के नागरिकों का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। मैं गुजरात की जनता की क्षमा भी मांगना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो मैं चुनाव अभियान में बहुत समय देता था। इस बार पूरे चुनाव अभियान में मुश्किल से 2 दिन में सिर्फ 18 घंटे दे पाया हूं। 7वें दौर के मतदान में बड़े बड़े दबंगों ने अपनी ताकत आजमाई। रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की किस्मत ईवीएम में बंद हुई तो वडोदरा से नरेंद्र मोदी की, लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को, तो मधेपुरा में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की। जहां कांग्रेस को यकीन है कि जीत उसके ही हाथ लगेगी, वहीं बीजेपी के समर्थन वाली वीएचपी से एक सुर निकला कि नीति और नियत वाले हैं कहां। राजनीतिक दल के जो दूसरे नेता हैं, उन्होंने कहा है मेरा दिल मांगे मोर। और मांगत 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 थके हैं। वो मांग रहे हैं आपसे, खूब मांग रहे हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप सशक्त बनो। आरोप प्रत्यारोप लगाने की गली की राजनीति जो गांवों के गली में भी लोग नहीं करते हैं, वह राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देती है। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि जनता के प्रश्न के बारे में इस समय के राजनीतिक दल चिंतित नहीं हैं। 16वें लोकसभा के चुनाव की शाम ढलने वाली है और इसके साथ ही ये तय होना है कि सबसे बड़े लोकतंत्र का लोग इस बार कैसे तंत्र के लिए वोट देगा और किसको देगा। रायबरेली में सोनिया गांधी से लेकर वडोदरा में नरेंद्र मोदी तक सभी बड़े नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बेशक सभी के सभी अपनी ही जीत के दावे कर रहे हों, लेकिन अब सवाल यह है कि अब की बार किसकी सरकार। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ अशोक सिंघल, अहमदाबाद, आज तक। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को अब की बार अपनी सरकार की आहट अभी से सुनाई पड़ने लगी है। मोदी तो मोदी, बीजेपी के दूसरे नेता भी ये मानकर बैठे हैं कि सरकार तो उनकी ही बनेगी। पार्टी नेताओं को लगता है कि इस बार हुई जबरदस्त वोटिंग के बीच कमल जरूर खिलेगा। बीजेपी उम्मीदों से भरी हुई है और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जीत की संभावनाओं से। 7वें दौर की वोटिंग खत्म होते होते तमाम दिग्गज जीत की भविष्यवाणी करने लगे। लखनऊ में वोट डालने के बाद पार्टी के अध्यक्ष
राजनाथ सिंह भी मोदी के राग में अपना सुर मिलाते नजर आए। लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी हासिल होगी और बीजेपी लेड एनडीए को मोर देन 300 सीट्स निश्चित रूप से मिलेगी। लखनऊ में राजनाथ की किस्मत दांव पर लगी थी तो कानपुर में मुरली मनोहर जोशी की। जोशी जी तो वाराणसी से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, जबरदस्ती कानपुर पहुंचा दिया गया, लेकिन वोटिंग के बाद जोशी जी भी गदगद हैं, इस उम्मीद के साथ कि कानपुर उन्हें दिल्ली पहुंचाएगा और देश नरेंद्र मोदी को। हमारे देश में इस बात को सभी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भगवान की जो इच्छा दिख रही है मुझे और जनता का जो समर्थन दिख रहा है, हम यूपी में 50 सीट प्राप्त करेंगे। एक हाई प्रोफाइल सीट तो रायबरेली भी है। यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी के रायबरेली के उम्मीदवार से लेकर पार्टी के दूसरे नेताओं को पूरा यकीन है कि मोदी की लहर जीत की सुनामी बनेगी। मोदी की लहर नहीं, मोदी की आंधी है यहाँ पे, और ग्रामीण क्षेत्र में इतना उत्साह है, लोग निकल के आ रहे हैं वोट देने के लिए, और सब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देने के लिए निकल रहे हैं। जब बीजेपी जोश में हो तो सहयोगी भला कैसे पीछे रहे। शिरोमणि अकाली दल भी उम्मीदों के 7वें आसमान पर उड़ रहा है। Now there's everybody sure the next prime minister will be Muslim. Sir, no, 13 and honest numbers which we are going to take you on. Between 10 to 13. Between 10 to 13. जीत के मंसूबे बांधने में बुराई क्या है? अभी तो और भी 2 दौर के वोट पड़ने हैं। क्या पता यही जोश उन चुनावों में काम आए, लेकिन वोटर के मिजाज में क्या है ये 16 मई को पता चलेगा। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान और कानपुर में रीमा पराशर के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए वाकई बहुत अहम है। एक तो ये संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी मोदी लहर पर सवार होकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दूसरा ये कि इस चुनाव में मोदी के साथ साथ उनके परिजनों को भी देश जानने लगा है। आज मोदी की मां और मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने भी वोटिंग की। करोड़ों मतों के बीच एक मत इनका भी जरूरी है, क्योंकि देश के मत में एक एक वोट मायने रखता है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपना बहुमूल्य वोट डालने आए। अहमदाबाद से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने मतदान किया और गांधीनगर में पीएम उम्मीदवार की बूढ़ी मां वोट डालने पहुंची। नरेंद्र मोदी की मां इससे पहले इतनी चर्चा में कभी नहीं आई, लेकिन अब इन्हें देश का बड़ा तबका पहचानता है कि ये नरेंद्र मोदी की मां है। हीराबेन को पोलिंग बूथ पर हाथों का सहारा देना पड़ा। केंद्र के ही एक कर्मचारी ने उन्हें ईवीएम का साधारण सा तकनीक समझाया। बूढ़ी मां समझ नहीं पाई तो उनकी उंगलियां खींचकर कमल के निशान तक ले जाना पड़ा। मां और बेटे दोनों ने चुप्पियों में इस मतदान की सार्थकता समझाई। इधर मेहसाणा में भी मोदी से बिछुड़ा कोई अपना वोट डालने आया। वही जसोदाबेन जिन्हें 43 साल पहले मोदी छोड़ आए थे। वो छूटा हुआ पिछले दिनों कागज पर रिश्ता बनकर उभरा था, तो जसोदाबेन भी मोदी के बहाने अपने विलोपित जीवन से उभर आईं। ये मोदी के लिए वाकई सबसे बड़ा चुनाव है। अगर वो लक्ष्य भेद करने में कामयाब रहे तो अपने लिए निजी और सार्वजनिक जीवन में संबंधों का नया संसार रचेंगे। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी निर्विवाद रूप से सबसे बड़े पद के उम्मीदवार हैं और दिलचस्प है कि अचानक उनका अपना संसार भी बड़ा हो गया। मोदी के लिए उनकी बूढ़ी मां मतदान करने आई तो मेहसाणा में सालों से गायब रही पत्नी जसोदाबेन ने भी उनके लिए वोट डाला। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ अशोक सिंघल, अहमदाबाद, आज तक। मोदी गदगद हैं। बीजेपी जीत के सपनों में खोई है, लेकिन कांग्रेस समेत बीजेपी के दूसरे विरोधी दलों को लगता है कि मोदी की लहर सिर्फ बीजेपी नेताओं की जुबान पर है। बीजेपी को भरोसा है कि 10 साल बाद सत्ता उसकी चौखट पर आ खड़ी हुई है, इसीलिए तो नारा लगा रही है कि अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब तक वोटों की गिनती नहीं होती तब तक यही सवाल रहेगा कि आखिर अब की बार किसकी सरकार। बीजेपी के विरोधियों का कहना है कि मोदी की हवा बस हवा ही है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी का बार बार ये कहना कि बीजेपी की हवा है, मुझे भारतीय जनता पार्टी की कोई ज्यादा हवा नजर नहीं आ रही है। हवा केवल मीडिया में है, ओपिनियन पोल में है।
वडोदरा में मोदी से मोर्चा लेने वाले कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री भी अपना वोट डालने गए। राहुल गांधी के चुनाव अभियान के बाद मिस्त्री को यकीन है कि वडोदरा उनके नाम होगा और देश कांग्रेस के पक्ष में। लोगों में उत्साह भी है और कांग्रेस की जीत अभी से लग रहा है कि निश्चित मुझे लग रही है खूब अच्छी तरह। और मेरे ख्याल से कांग्रेस इज परफॉर्मिंग वेल एटलीस्ट इन दिस एरियाज। आई डोंट नो अदर्स बट आई एम प्रीटी श्योर हियर। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोककर धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बने थे लालू यादव। वहीं अयोध्या में बाबरी मस्जिद की हिफाजत के नाम पर गोलियां चलवाने वाले मुलायम भी मोदी के खिलाफ खम ठोक रहे हैं। बिहार से यूपी तक मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी लालू का नरेंद्र मोदी हस्ते पर बैठेगा। नरेंद्र मोदी आया है कासिम में, आप धोने आया है कासिम, झुक जाइए, आप कह सकता हूं कि अभी तक जो चुनाव खत्म हुआ है, जो परिणाम आने वाले हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगे और नेताजी की समाजवादी पार्टी की देश की राजनीति में भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। विकास पर शुरू हुआ चुनाव प्रचार धीरे धीरे धर्मनिरपेक्षता की पिच पर लड़ा जाने लगा। अब की बार किसकी सरकार की व्याख्या तमाम दल अपनी अपनी विचारधारा के मुताबिक कर रहे हैं। देखिए, मेरा काम जो होगा वो मुझे करना है। मैं जीत जाऊंगा तो हम लोग जो हैं, हम लोगों ने ये पूरा एतमाद है इस बात में कि हम लोग सेक्युलर ताकतों से मिलकर कम्युनल ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। जनता जनार्दन की कसौटी पर सबके दावे और वादे परखे जा रहे हैं। ये परख ही बताएगी कि हस्तिनापुर का नया सम्राट कौन होगा। आज तक ब्यूरो।